सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। शाम करीब 4:30 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर। शुक्रवार को बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यूपी बीजेपी के सभी 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने पर्चा भरा। सीएम योगी मौजूद रहे। मुरादाबाद में सपा एमएलसी पर मुकदमा दर्ज। भगवान शिव पर टिप्पणी करने पर एफआईआर। कांट थाने में दर्ज हुआ। लाल बिहारी यादव पर केस। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा काशी विश्वनाथ धाम। अब बहेगी आनंद कानन की बयार, जो पूरी तरह से कार्बन और धूल कणों से मुक्त होगा। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। अब यात्रियों को मिलेगी अमरनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बम्पर भर्ती। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। मुख्तार अंसारी बाहर का खाना खाएगा या जेल का, इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई। कानपुर में बेकनगंज हिंसा के मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी एक्टिव। निदेशालय से पुलिस कमिश्नर को आया पत्र। सूत्रों से जानकारी सामने आई। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर और उसके साथियों की पुलिस रिमांड पर आज फैसला। विदेशी फंडिंग मामले में हयात जफर से पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर का विदेशी फंडिंग कनेक्शन। हयात और उसके करीबियों को विदेश से की जा रही थी फंडिंग। हयात जफर आशमी को 2019 से हो रही थी विदेशी फंडिंग। 3 साल में करीब 48 करोड़ का लेन देन हुआ। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर का बाबूपुरवा इलाके की प्राइवेट बैंक में खोला गया था खाता। अकाउंट में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए थे। सूत्रों की माने तो हयात के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। हयात जफर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। हयात जफर के विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही ईडी कर सकता है जांच। हिंसा के मास्टरमाइंड के विदेशी फंडिंग कनेक्शन को खंगालेगी ईडी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा प्रभावित इलाकों में सबूत इकट्ठा कर रही एसआईटी। कानपुर के कई इलाकों में पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। रूपम चौक, हलीम कॉलेज सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कानपुर के बेकनगंज में पुलिस और एसआईटी टीम को कई अहम सबूत मिले। मौके से पत्थर और पेट्रोल की खाली बोतल बरामद। जुमे की नमाज से एक दिन पहले कानपुर में कड़ी सुरक्षा। पूरे शहर में धारा 144 लागू। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में अभियान चला। बुलडोजर से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाया गया। कानपुर में बेकनगंज हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पथराव और बमबाजी का वीडियो। गली से निकले लोग पथराव करते हुए नजर आए। कानपुर हिंसा के बाद चंद्रेश्वर हाथा के लोगों ने पलायन की खबरों का खंडन किया। कहा पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। कई लोगों को गंभीर चोट आई। फेसबुक पर कमेंट से बढ़ा विवाद। पूरी घटना का वीडियो वायरल। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल पर रेलवे स्टेशन का निर्माण जारी। पहले फेज का काम पूरा। फरवरी 2023 में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। 2 फुट ब्रिज, 4 एस्केलेटर, 6 लिफ्ट की सुविधा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा। 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। धान, बाजरा और मक्का की एमएसपी बढ़ी। तिल, मूंग, सूरजमुखी की भी एमएसपी बढ़ाई गई। देश भर में गंगा दशहरे की धूम। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आतंकी हमले की आशंका के बाद कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। आज उन्नाव में 34 घाटों पर एक साथ गंगा आरती होगी। गंगा किनारे की 34 ग्राम पंचायतों में बनाए गए हैं गंगा आरती स्थल। हर गंगा आरती स्थल पर जलाए जाएंगे हजारों दीप। प्रयागराज में गंगा दशहरे के मौके पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने को उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में गंगा दशहरा पर उमड़ा मंदाकिनी गंगा के रामघाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाकर गंगा दशहरे का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कन्नौज में गंगा दशहरे के दिन मेहंदी घाट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। गंगा स्नान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। अमरोहा के ब्रिजघाट गंगा धाम पर आज गंगा दशहरे के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता घाट पर मौजूद रहा। हापुड़ में 2 साल बाद उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। आस्था के महाकुंभ गंगा दशहरे पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कोंडा में मुजैना ब्लॉक के प्रमुख चुनाव में आपसी सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रत्याशी कुसुमा देवी ने 3 मतों से हासिल की जीत। कुसुमा देवी को 52 मत मिले। बरेली में गंगा दशहरे के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने राम गंगा में डुबकी लगाई। मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। फर्रुखाबाद में गंगा दशहरे पर पुलिस व्यवस्था फेल हो गई। भारी भीड़ को देखते हुए एसपी ने रूट डायवर्जन किया था, लेकिन रूट डायवर्जन का नहीं दिख रहा असर।
बुलंदशहर में नाबालिग ने आत्महत्या की, छेड़छाड़ से तंग आकर जान दी। गांव के 3 लड़कों पर आरोप लगा, पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा में एक मकान में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप, मकान में परिवार ने बना रखा था जूतों का स्टोर। गाजियाबाद में वाहन चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। चोरों ने कार का ताला तोड़कर नहीं बल्कि उसकी दूसरी कार से खींचकर चुराया। झांसी की बेतवा नदी में डूबे 2 युवकों की मौत, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नहाने के दौरान हादसा हुआ। सीतापुर में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में अपने पैतृक आवास पहुंचे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, जहां जनता ने किया उनका जोरदार स्वागत। योगी सरकार ने सुरेंद्र नागर को दोबारा बनाया है राज्यसभा सांसद। जौनपुर में अनियंत्रित होकर बोलेरो खाई में पलट गई, हादसे में 5 लोग घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दिलशाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। शाहजहांपुर पुलिस ने दंगों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया, इस दौरान पुलिस कर्मियों ने दंगाइयों पर लाठी चार्ज करने, आंसू गैस और वाटर कैनन से पानी की बौछार छोड़ने का रिहर्सल किया। कुशीनगर में मंत्री संजय निषाद का दौरा, नारायणी नदी में मिलने वाली चिपुआ मछली के उत्पादन, अनुसंधान और संवर्धन के विषय पर चर्चा की। आगरा में स्थानीय पत्रकार पर हमला हुआ, पत्रकार संदीप शर्मा हमले से गंभीर रूप से घायल, चेहरे और सर में चोट आई। बहराइच में खुलेआम बाघ का आतंक, बाइक सवार 2 युवकों पर बाघ ने हमला किया, बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे दोनों। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, 4 की दर्दनाक मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार निकल गया 5 की जान। जमीन के विवाद में सहारनपुर में गोली चल गई, गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल, NH 232 पर हादसा हुआ। जालौन नगर पालिका प्रशासन की अनूठी पहल, नगर में बनेगा पहला MRF सेंटर, गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा कर बनाई जाएगी जैविक खाद, केमिकल फ्री मिट्टी के वजन को लेकर उठाया गया कदम। श्रावस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, पुलिस ने बरामद किया 3.5 क्विंटल नेपाली डली, करीब 6.5 लाख का नेपाली डली बरामद हुआ। सहारनपुर में पुलिस और बीजेपी नेता में नोकझोंक का वीडियो सामने आया है, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने पर चालान काटे जाने पर भड़क गए बीजेपी नेता। और नाव के डीएम ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास, बुजुर्ग ने जमीन पर कब्जा होने पर उठाया कदम, सुरक्षा कर्मियों ने बचाई बुजुर्ग की जान, एसडीएम को कार्रवाई के आदेश। कानपुर में संदिग्ध हालत में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई, घरों का सामान जलकर आग हो गया, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, बदमाशों की गोली से कांस्टेबल भी घायल, कार, अवैध असलाहा और गोकशी के उपकरण बरामद। बुलंदशहर में बाइक के आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल, नरसेना थाना इलाके में हादसा हुआ। कानपुर हिंसा के बाद पूरे यूपी पुलिस का अलर्ट, दंगे से निपटने के लिए बहराइच में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, पुलिस कर्मियों ने ट्रेनिंग ली। पंजाब से यूपी के शाहजहांपुर आए बुजुर्ग दंपति ने सीएम योगी से गुहार लगाई, जमीन से अवैध कब्जा हटाने की अपील, दबंगों ने बाघ पर किया है अवैध कब्जा। हापुड़ की फैक्ट्री में विस्फोट का मामला, प्रशासन ने मामले की जांच तेज की, फैक्ट्री के सहायक प्रबंधक को किया गिरफ्तार, गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। जेयूपी उत्तराखंड की खबर का असर, दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दबंगों ने लेखपाल ग्रामीणों से मारपीट की थी, पैमाइश करने गए लेखपाल से मारपीट की थी। लखनऊ में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक ने की महिला की पिटाई, मना करते रहे लोग, युवक करता रहा पिटाई, वीडियो वायरल। देहरादून में 10,000 के घूस लेते कानून को गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया, रिपोर्ट लगाने के बदले घूस ले रहा था कानून को, विजिलेंस ने आरोपी के घर की तलाशी ली। उत्तरकाशी में गंगा दशहरे की धूम, गंगा दशहरा पर स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, प्रशासन ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, गंगा दशहरे पर लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरे पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, हर की पैड़ी पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर बड़ा हादसा, रेल परियोजना के टनल नंबर 7 में धमाका, 1 मजदूर की मौत, नाराज मजदूरों ने रेल लाइन का निर्माण कार्य बंद किया। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश, 6 डकैतों ने तमंचे के दम पर डकैती की कोशिश की, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, दुकान हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा। जेयूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, हरिद्वार के गंगा घाट पर अश्लील रील्स बनाने पर कार्रवाई होगी, ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कुतुब मीनार में हिंदू रीति रिवाज से पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सुना सकती है बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष के वकील हरीश शंकर जैन की दलील, कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। वकील हरीश शंकर जैन के मुताबिक कुतुब मीनार परिसर में आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कुतुब मीनार एएसआई की ओर से संरक्षित, लिहाजा यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा, कुतुब मीनार के अधिग्रहण के समय वहां पूजा नहीं होती थी, इसीलिए अब वहां पूजा नहीं हो सकती। पीएम मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन होगा। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का मकसद। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक बुलाई। 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। सभी नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर से मार्च करके ईडी के दफ्तर तक जाएंगे। दिल्ली में बच्ची से बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। खजूरी खास पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। मां पर बच्ची के हाथ पांव बांधने का आरोप। सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को रोकने पर झड़प हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज से माता खीर भवानी मेले की शुरुआत। कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी। उप विदेश मंत्री वेंडी शामन का बयान, परमाणु परीक्षण किया तो देंगे करारा जवाब। परमाणु परीक्षण यूएन के प्रस्तावों का पूर्ण उल्लंघन। पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान का आरोप, मुझे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है सरकार। चुनाव की घोषणा तक नहीं रुकेगा आंदोलन। पाकिस्तान में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक का बयान, कहा भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे के समाधान में निभा चुके हैं भूमिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग भयानक हो गई है। रिहायशी इलाकों के लिए बढ़ा खतरा। आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर स्टेशन पर एक महिला की बेरहमी से पिटाई। एक युवक ने महिला को प्लेटफॉर्म पर दिया धक्का। महिला को गंभीर चोट लगी। ब्राजील में ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स और स्वदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रूनो परेरा अमेजन के जंगलों में लापता। नौसेना की एक टीम तलाशी अभियान में जुटी है। अमेरिका में बंदूक हिंसा को रोकने के लिए बड़ा कदम। न्यूयॉर्क में अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं खरीद पाएंगे राइफल। कलाकार ने पिज्जा की बनाई रियल पेंटिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पहली नजर में पिज्जा के टुकड़े और पेंटिंग में अंतर करना मुश्किल। लड़की ने साड़ी में बड़े मजे से स्केटबोर्डिंग किया। सोशल मीडिया पर इस लड़की के शानदार बैलेंस की लोग तारीफ कर रहे हैं। आसमान में पैराग्लाइडिंग कर रहा था शख्स, अचानक पक्षी ने आकर लिफ्ट ले ली। ग्लाइडर पर ही बैठकर सवारी करने लगा पक्षी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जंगल में बत्तख ने शातिर शिकारी बाघ को चकमा दिया। बाघ के झपटा मारने से पहले ही बत्तख ने पानी के अंदर डुबकी लगा दी और बाघ के पीछे से निकल गई। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3.5 महीने से जंग जारी। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। रूस ने अत्याधुनिक तोपों को मैदान में उतारा। यूक्रेनी सेना भी रूस को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के लड़ाकों ने तोपों से रूसी गोला बारूद के डिपो को तबाह किया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। खार्किव के एक सुपरमार्केट को निशाना बनाकर रॉकेट हमला। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध से भारी तबाही। होवित्जर M777 तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सेना की बमबारी। रूसी हमले से इलाके में भारी तबाही। लोगों के बीच कोहराम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दिल्ली में खेला जाएगा सीरीज का पहला T20 मैच। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत। मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर। ऋषभ पंत करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। मिताली राज ने फैंस को दिया बड़ा झटका। इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक से संन्यास लिया।